आप हैं शिक्षक सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज। बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली में कई गतिरोधों के बीच नया गतिरोध। बंगाल से टीचर ट्रेनिंग की डिग्री लिए अभ्यर्थियों की डिग्री मान्य नहीं। साथ में हम बात करेंगे स्टेट बीटेड सीटेड केस की। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में कब तक होगी सुनवाई, अभ्यर्थी हलकान है। और इस बीच में बड़ी खबर यह आ रही है कि अभ्यर्थी अब सुप्रीम कोर्ट की राह पकड़ सकते हैं। और बात जब सुप्रीम कोर्ट की निकली है तो हम आपको बता दें सीटेड दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से क्या मिलेगी राहत, इस पर भी आज चर्चा होगी। कई मुद्दों पर चर्चा होगी इस वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। पहले हम बात करेंगे बंगाल के टीचर कॉलेजों की डिग्री बिहार में मान्य नहीं। आपके स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। बंगाल के टीचर कॉलेजों का सर्टिफिकेट शिक्षक बहाली के लिए मान्य नहीं है। बिहार शिक्षक बहाली की बात हो रही है। ऐसे में अगर आपकी डिग्री बंगाल की है तो ये खबर आपके लिए बड़ी हो सकती है। क्या है पूरी खबर आपके स्क्रीन पर हम आपको विश्लेषित करते हैं। आपको बता दें कि बिहार शिक्षक बहाली अब ऑनलाइन तरीके से आगे बढ़ेगी। ऐसे में विभिन्न राज्यों के सर्टिफिकेट की जांच अब जोरों पर है। ऐसे में फर्जी अभ्यर्थी अब बाहर होंगे बिहार शिक्षक बहाली से। आपके स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। खबर निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल की निवेदिता टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का सर्टिफिकेट शिक्षक बहाली के लिए अमान्य है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संस्था के सर्टिफिकेट को लेकर डीईओ के साथ ही सभी नियोजन इकाई को आदेश जारी किया है। इस सर्टिफिकेट पर बहाली को लेकर विभाग में सुनवाई चल रही थी। सारण में इस सर्टिफिकेट पर बहाली को लेकर अपील दायर की गई थी। निदेशालय में इस संस्था से संबंधित सभी कागजात को खंगाला। संबंधित पते पर जांच भी कराई गई। जांच में मामला सामने आया कि इस संस्था की ओर से मान्यता संबंधित कोई साक्ष्य विभाग को नहीं मिल पाया और ना ही विभाग या अन्य कहीं से इसे मान्यता दी गई है। निदेशक ने निर्देश दिया कि बहाली में इस संस्था के सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं मिलेगी और बहाली अमान्य मानी जाएगी। विभाग के इस आदेश के बाद इस संस्थान के सर्टिफिकेट पर बहाल सभी शिक्षक हटाए जाएंगे। ये बड़ी खबर है बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए कि किसी भी फर्जी संस्थान से अपनी डिग्री ना ले, डिग्री की जांच पड़ताल जरूर कर ले। क्योंकि आगे आप देख सकते हैं लिखा है खोजे जा रहे हैं इस सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षक। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि सभी नियोजन इकाई से इस संबंधित सूचना को मांगा जा रहा है। ऐसे में शिक्षक जो इस संस्थान के सर्टिफिकेट पर बहाल हैं उनकी रिपोर्ट विभाग ने मांगी है। इसके साथ ही अभी चल रही बहाली में भी अगर ऐसे सर्टिफिकेट धारी हैं तो उन्हें हटा देने का निर्देश दिया गया है। अब बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों के साथ हो रहे खेल की। आपको बता दें कि सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों से केस के नाम पर चंदा उगाही का नया खेल शुरू हुआ। ऐसे में सीटेट दिसंबर 2019 और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों को जागरूक करना हमारा फर्ज है। आप अभ्यर्थियों को बता दें कुछ ठग आप सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों से चंदा उगाही कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट में ऑनलाइन बहाली पर हम केस करेंगे। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि हाई कोर्ट के निर्देश पर ही ऑनलाइन बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। ऐसे में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों से ये कहकर चंदा लिया जा रहा है कि ऑनलाइन बहाली पर केस किया जाएगा, जिससे जब बहाली प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से हो रही तो फिर से अभ्यर्थियों का आवेदन लिया जाए और छठे चरण में आप अभ्यर्थियों की बहाली कराने के नाम पर बरगला कर पैसा लिया जा रहा है। पर सच क्या है आज हम आपको सच से रूबरू कराएंगे। सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस वीडियो को देखने के बाद चौंकेंगे। आप अभ्यर्थियों से ये कहकर चंदा उगाही शुरू है कि ऑनलाइन बहाली प्रक्रिया पर केस किया जाएगा, पर जो ये दलाल हैं ये अगर केस करते हैं तो उल्टे इन पर केस होगा। केस इसलिए होगा कि ऑनलाइन प्रक्रिया से बहाली हाई कोर्ट के निर्देश से ही हो रहा है और हाई कोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि फर्जी अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली से बाहर करने के लिए शिक्षा विभाग कड़े कदम उठाए। ऐसे में ऑनलाइन सर्टिफिकेट के सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों की बहाली के रास्ते को साफ करने की दिशा में सरकार काम कर रही है और कुछ अभ्यर्थी आपसे 1000-2000 रुपये ऐंठ रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप जनवरी 2021 है और सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं तो आप चंदा दें कि आगे हम केस करेंगे ऑनलाइन बहाली प्रक्रिया पर। केस एक दिन भी नहीं टिकेगा। आज हम सबूत के साथ आपको ये बताएंगे कि हाई कोर्ट में अगर ये केस होता है तो जो केस करेगा उस पर तो जुर्माना हाई कोर्ट से लगेगा ही, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया से बहाली जो आगे बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के निर्देश से ही बढ़ रही है। और हमने जैसा कि आपको पीछे भी बताया है कि जनहित याचिका की सुनवाई पिछले दिनों हाई कोर्ट में हुई थी, जिसमें हाई कोर्ट के कड़े निर्देश हैं कि बहाली प्रक्रिया में 1.5 लाख और 2 लाख फर्जी शिक्षकों के फोल्डर कैसे गायब हो गए, इस पर जवाब दे और आगे आने वाली प्रक्रिया में कैसे फर्जीवाड़ा खत्म होगा, इस पर विभाग
को जवाब देना है। और विभाग ने जवाब में यह हलफनामा दायर किया कि ऑनलाइन तरीके से हम सर्टिफिकेट की जांच करके आगे बहाली प्रक्रिया को निष्पक्ष कर रहे हैं। ऐसे में जो अभ्यर्थी आपको बरगला रहे हैं कि आप जनवरी 2021 या सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी ऑनलाइन तरीके से जब छठे चरण के आगे बहाली प्रक्रिया बढ़ेगी तो आपसे ये कहा जा रहा है कि उस पर हम केस करके आपको मौका दिलवा देंगे, आप आगे पैसा दीजिए। अगर आप पैसा देते हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों से बचिए, ये ठग है। आपको कैसे मौका मिलेगा इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। घबराएं नहीं, शिक्षा सुधार रोजगार ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से आपको कैसे मिलेगी राहत, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले आपको एक खबर से रूबरू कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट से खबर आई थी, आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। यूपी टीईटी के 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को बड़ी राहत। कहीं न कहीं ये मुद्दा सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों के जैसा ही है। बहाली प्रक्रिया से इनको बाहर किया गया और हाई कोर्ट से इनको निराशा हाथ लगी, पर इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो इन्हें लाभ मिला है। मुद्दा ये था कि अभ्यर्थियों का टीईटी का रिजल्ट पहले आया और बीएड की डिग्री और डीएलएड की डिग्री इनको बाद में मिली। ऐसे में इनको बहाली प्रक्रिया से रोका गया था, पर सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिली। आपके स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। ऐसे में सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों को हम ये कहेंगे कि शिक्षा सुधार रोजगार के साथ बने रहें। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े केस हैं उनसे आपको जोड़ा जाएगा और संपूर्ण बहाली की हम बात करते हैं। हमारा कहना है जब 3 लाख सीट खाली है तो आप अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। विलम्ब कहाँ है? विलम्ब है ड्राफ्टिंग में। आपकी ड्राफ्टिंग हम मजबूती के साथ आगे कर रहे हैं और अगले 15 दिन के अंदर आपको ड्राफ्टिंग नजर आएगा। साथ में अधिवक्ता के इंटरव्यू से भी आपको रूबरू कराएंगे और आने वाले 15 दिन सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। हम कोई बहाली नहीं रोक रहे हैं। हमारा कहना है कि जब 3 लाख 4 लाख सीट खाली है तो बहाली प्रक्रिया में उन सीटों को जोड़ करके नई रिक्ति नई बहाली निकाली जाए। बैकलॉग की बहाली 94,000 की बहाली है। आप अभ्यर्थियों को बरगला कर बार बार 94,000 की बहाली दिखाई जाती है, जबकि अगर नई बहाली निकली तो डोमिसाइल के साथ बहाली निकलेगी और बिहार का एक भी बीएड डीएलएड और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी बेरोजगार नहीं रहेगा। अभी आपके स्क्रीन पर जो खबर है आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई थी और उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश में अब टीटी की परीक्षा हो रही है, बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो रही है और अब बिहार के लिए शिक्षा सुधार रोजगार ने भी कदम बढ़ाया है। घबराए नहीं अभ्यर्थी, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई आदेश आया, इसके लिए हम तत्पर हैं। आप देख सकते हैं खबर क्या है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था ये आपके स्क्रीन पर है। कोर्ट ने प्रदेश को 50 दिन का समय दिया है जिसमें सरकार पक्ष रखे। प्रदेश में 20,000 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। बिहार में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। उत्तर प्रदेश में पहले क्या हालात थे आप देख सकते हैं। प्रदेश में 1.98 लाख प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय जिसमें 1.96 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार के बाद ही यूपी में अब आप देख रहे हैं कि लगातार टीईटी की परीक्षाएं हो रही है। जल्दी जल्दी टीईटी की परीक्षाएं हो रही हैं। सभी रिक्तियों पर बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ऐसे में जो बिहार के सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं अब 7वें चरण के लिए संपूर्ण बहाली की मांग करें, क्योंकि एनसीटीई का रूल रेगुलेशन भी यही कहता है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट में उलझा कर कुछ अभ्यर्थी चंदा उगाही में लगे हैं। ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे ठग अभ्यर्थियों से सावधान हो जाएं। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी, सुप्रीम कोर्ट से ही आपको राहत मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल हो चुका है। शिक्षा सुधार रोजगार आगे केस को बढ़ा रहा है। आप अभ्यर्थियों को 15 दिन के भीतर कोई बड़ी खबर हम आपको देंगे। घबराए नहीं अभ्यर्थी, शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जुड़े रहें। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।